और तुर्की की ड्रोन वाली दुश्मनी अब भारी पड़ने वाली है। अब भारत में बायकॉट टर्की की आवाज मुखर होती जा रही है। टर्की की एडवांस बुकिंग का कैंसिलेशन रेट अब 250% पहुंच गया है। आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। टर्की और अजरबैजान जैसे देश भी हिंदुस्तान के लिए वही सांप है। शहर शहर से आवाज आ रही है कि अब टर्की बर्दाश्त नहीं। मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर मजहब देखकर इन्होंने समर्थन कर दिया। पाकिस्तान शायद इस वक्त सफारती महाज पे आइसोलेशन का शिकार है, तो दुनिया जो है वो भारत की साथ ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड है। टर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने की बात शुरू कर दी। क्या आम और क्या खास। विशाल मिश्रा जैसे सिंगर्स ने भी कहा कि अब हम इनका समर्थन नहीं करेंगे, वक्त आ गया है कि इनका विरोध किया जाए। तुर्की का पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए। कुछ समय पूर्व जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने खुल के मदद की थी तुर्की की, बल्कि पाकिस्तान के आतंकवाद का खुला समर्थन कर दिया। और जब ये सब कुछ हुआ तो हिंदुस्तानियों को ये विश्वासघात जैसा लगा, क्योंकि जिस टर्की ने हिंदुस्तान के साथ ये विश्वासघात किया, उस टर्की की हमने इंसानियत के तौर पर मदद की थी, लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, उनके लिए हमने आंसू बहाए थे जब भूकंप आया था ऑपरेशन दोस्त के तहत। चाइना, टर्की और उसके साथ अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए के कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने या भारत के लोगों गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो। या हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में इसको लेकर आग जलती भी रहनी चाहिए। और यहां पर बात मैं सिर्फ तुर्की की नहीं कर रहा हूं, चाहे वो तुर्की हो या फिर वो अजरबैजान हो। ये दो मुल्क जिन्हें कहीं ना कहीं हम दिल से अपना दोस्त समझते हैं, जब भी मदद करनी पड़ती है हम इनकी मदद की भरसक मदद करते हैं। इन दोनों ही देशों ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है, और अगर हमारे देश की तरफ से कोई जाकर इनकी पैरवी करेगा या इनकी लल्लो चप्पो करेगा तो वो तो नहीं झेल पाएंगे, और ना ही वो बिल्कुल भी झेल पाएगा। ये जरूर है कि बहुत सी ऐसी आवाजें जो कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान में सुनी जाती थी और सुनी जानी चाहिए, उनको भी ब्लॉक किया गया है, और ऐसा ही कुछ भारत ने भी किया है। इसके साथ साथ जी कहा यह गया कि चाइना, टर्की और उसके साथ अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए के कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने या भारत के लोगों गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो अजरबैजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। लेकिन खैर अब ये तो होता है कि कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं और कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं। ऐसे तो लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वैसे तो कोई खास अच्छी नहीं है, हमारे तो कोई गल्फ कंट्री हमारे साथ नहीं आई, कोई बड़ी कंट्री हमारे साथ नहीं आई, ना अमेरिका और ना ही कह लीजिए कि सऊदी अरेबिया या कोई और गल्फ कंट्रीज। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अजरबैजान ने भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है। चाइना ने तो कहना ही था, क्योंकि चाइना तो जाहिर है आप जानती हैं कि चाइना की और हमारी तो बहुत दोस्ती है, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, और कौन कौन सी शहद से मीठी, कौन कौन सी वाली हमारी दोस्तियां जो है वो दोस्ती यारी हम बताते हैं। और अजरबैजान जो है वो भी हमारे साथ आ गए, यानी उन्होंने कहने की हद तक तो कह दिया कि हाँ जी हम जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन इस बात से नाराज होकर अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जितने भी लोग हैं, अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, तो वो इन 3 कंट्रीज को अवॉइड करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ हमारी एक टेंशन चलती चली आ रही है और चला ही करती है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए और बात है जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाना या देखना पसंद करते हैं, उनको शायद फायदा हो। लेकिन ये कि जो आम सिटीजन हैं, जो आराम से रहना चाहते हैं, जो ठीक है आपने हमसे बात नहीं करनी, आपने हमसे दोस्ती नहीं करनी, आपने ट्रेड नहीं करनी, यानी वो सब सही है। लेकिन उसके आगे जाकर अगर एक दूसरे के ऊपर अटैक वाली बात आ जाती है तो वो चीजें जो है कई लोग पसंद नहीं करते। हाँ, मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि जो यहाँ पे जो इन्होंने जिहादी कैंप्स बना रखे हैं, जिस तरह के लोगों को यहाँ पे बिठा रखा है, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर और इसी तरह के और लोग, उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। मिसाइल उन्होंने फेंके
और बहुत सारे मसाइल जो हैं 24 के करीब, हम बदकिस्मती से ये इंट्रोस्पेक्शन हमें करनी पड़ेगी कि हम उनको नहीं रोक सके।